विश्वगुरु के नेतृत्व में हुआ है। तो एक अनपढ़ भारत बनाने का, एक नफ़रत भरा माहौल बनाने का भारत तभी बनेगा और वो सपना तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा होगा जब विश्वविद्यालयों में ऐसे वीसी बैठेंगे, जब ऐसे रिक्रूटमेंट्स होंगे जो उनके मन मुताबिक हैं, जब ऐसे विश्वविद्यालयों से वो अपना आरएसएस का एजेंडा चला। अब तो शाखा उखा भी लगने लगी है आप लोगों के यहाँ, तो ये सब जब चल पाएगा तो इसके कारण से ये है। और मोदी जी को लेके जो नारा है वो पूरा बोल दूँ, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो काफ़ी डिटेल्ड में समझाया कि किस तरीके से जेएनयू की वाइस चांसलर मनमाने ढंग से रिक्रूटमेंट कर रही हैं और सारे नियम कानून एक्ट में लिखी हुई बातों को ताक पे रख के ये सब कुछ किया जा रहा है। और करीब करीब 210 रिक्रूटमेंट की बात वो बता रहे थे कि पिछले कुछ सालों में वाइस चांसलर के द्वारा की गई है। इसमें एक बात और है कि जब ये सारा खेल होता है तो इसके साथ साथ जो आरक्षण का हक है समाज के दलित, शोषित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी को, वो भी मारा जा रहा है। जब आप एनएफएस करके मनमाने ढंग से अपने लोगों को रिक्रूट करना चाहेंगे तो उसमें ये जो रिजर्वेशन है वो भी कहीं ना कहीं आप उसका भी घपला करते हैं, उसको भी मारते हैं। और ये बड़े पैमाने पर पूरे देश के विश्वविद्यालयों में हो रहा है। उसका भी एक हम लोगों ने पार्लियामेंट में पूछा था, वो जवाब मेरे पास है, मैं वो आपको दे दूंगा। तो एक खेल ये भी होता है। देखिए, जेएनयू के ऊपर निगाह क्यों है? निगाह इसलिए है कि ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो इनसे टकराता है वैचारिक रूप से, जो इनसे लड़ता है इनकी नफ़रत की राजनीति के ख़िलाफ़, इनकी सांप्रदायिकता की राजनीति के ख़िलाफ़। और अख्तर साहब ने ठीक कहा कि सारे इंस्टीट्यूशंस को धीरे धीरे ये मारना चाहते हैं। और ख़ास तौर से अनपढ़ भारत तो इनका बहुत बड़ा सपना है जिसको इनको पूरा करना ही करना है। क्योंकि 12 साल में हम विश्वगुरु तो बन गए हैं, लेकिन साथ साथ एक भी विश्वविद्यालय दुनिया की रैंकिंग में नहीं है। 100 में भी नहीं है, 200 में भी नहीं है, 300 में भी नहीं है। उससे नीचे हमारे विश्वविद्यालय आते हैं दुनिया की रैंकिंग में। और ये सब कुछ विश्वगुरु के नेतृत्व में हुआ है। तो एक अनपढ़ भारत बनाने का, एक नफ़रत भरा माहौल बनाने का भारत तभी बनेगा और वो सपना तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा होगा जब विश्वविद्यालयों में ऐसे वीसी बैठेंगे, जब ऐसे रिक्रूटमेंट्स होंगे जो उनके मन मुताबिक हैं, जब ऐसे विश्वविद्यालयों से वो अपना आरएसएस का एजेंडा चला। अब तो शाखा उखा भी लगने लगी है आप लोगों के यहाँ, तो ये सब जब चल पाएगा तो इसके कारण से ये है। और थोड़ा सा एक शिकायत आपसे ज़रूर है कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लेट कर दी, वरना आज अंतिम दिन था, इतने दिन तक पार्लियामेंट चली, तो ज़रूर मैं इसको किसी न किसी तरीके से तो हल्ला गुल्ला करके वहाँ बोल देता है ये मामला आपका। कोई बात नहीं, इसमें जो भी पत्र लिखने की ज़रूरत होगी, कहीं आपके साथ आंदोलन करने की ज़रूरत होगी, और कहीं इसको जब अगला सत्र होगा उसमें संसद में उठाने की ज़रूरत होगी। मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ और आपकी मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। जो भी जैसे भी आप मुझे इसमें मेरा उपयोग करना चाहेंगे, मैं हाजिर हूँ। मोदी जी को लेके जो नारा है वो पूरा बोल दूँ, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो ये है उनका। मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो अंधभक्त बनाना है देश में, तो इसलिए अनपढ़ रखना ज़रूरी है सबको।